नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगणों। देखिए, अपना जो नवोदय का पेपर है वो किस प्रकार से आता है। आपको बताने जा रहे हैं कि कौन-कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और कैसी-कैसी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले आपके पास एक होगा प्रवेश पत्र, जिसके ऊपर देखिए ये पुराना है, आपका नया आएगा जिसमें कुछ डिटेल्स अलग आएँगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हो ये हमारे पास एक एडमिट कार्ड है, जहाँ पे आप देखोगे कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन है और ये 2024 का है। इस बार आपको यहाँ पे 2025 लिखा हुआ मिलेगा, एडमिट कार्ड है ये। यहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और उसके आगे क्रमांक मिलेगा, ब्लॉक नंबर लिखे हुए होंगे और क्रमांक होंगे। आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है इस प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके रोल नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपने फॉर्म भरते समय आपने दिए थे वो, और यहाँ पे आपका एड्रेस। इसके बाद में आपने जो स्कूल ऑफ स्टडी कौन सी स्टडी कर रहे हो उस स्कूल का यहाँ पे नाम आएगा, आपके बारे में कुछ डिटेल्स आएंगी। इसके बाद में आपका जो भी पिन कोड होगा, यानी एग्ज़ाम सेंटर होगा जिसमें एक एग्ज़ाम सेंटर कोड दिए होंगे, और आपका स्कूल अलॉट होंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो और पिन कोड के साथ। टाइम होगा जैसे कि 20 जनवरी 2024 को हुआ था, इसलिए यहाँ पे देखिए 20 जनवरी है, इस बार आपका जो है 1-2 दिन जल्दी है पेपर। 11:30 से 1:30 की टाइमिंग रहती है जिसमें आपको 10:30 तक पहुंचना होता है, ताकि जितनी भी जांच वगैरह हो वो आसानी से हो सके। यहाँ पे आपके साइन होंगे और यहाँ पे जो में आपके अपने साइन ले लेंगे। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपकी फ़ोटो लगी होगी और साथ में होंगे साइन। अब ये तो बात होगी आपके एडमिट कार्ड की। अब आपको मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर बुकलेट, एक प्यारे विद्यार्थी है जिन्हों का ये यहाँ पे रोल नंबर भरे हुए हैं और इस प्रकार से आपको एक पेपर मिलेगा, यानी कि जो पूरा पूरा हुआ। और इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको एक ओएमआर शीट भी दी जाएगी साथ में। अब ये देखिए एक छोटी ओएमआर शीट है, इससे ये एक नमूना है, इससे बड़ी आपको ओएमआर शीट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पृष्ठ संख्या 1 लिखी गई है, इसको यदि आप पलट दोगे तो यहाँ पे आप पृष्ठ संख्या 2 देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपके अनुक्रमांक रोल नंबर, यहाँ पे आकर आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पे आपको रोल नंबर दे रखे होंगे, वो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका नाम यहाँ पे मिलेगा, वो आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पिता का नाम भी आप यहाँ से देखिए रमन कुमार लिखा हुआ है इसमें, इसके हिसाब से आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी कि नीले या काले बॉल पेन का ही आपको उपयोग करना है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो पेन लोगे काम में वो नीले रंग का हो या काले रंग का, इनमें से होना चाहिए। इसके अलावा आप अन्य कोई रंग का पेन न लेके जाएं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे तो किस प्रकार से गहरे काले करने हैं, यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 4 ऑप्शन में से केवल आप अगर 2 काले कर देते हो तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर इस प्रकार से आपने एक भर दिया और एक पे क्रॉस कर दिया तो भी गलत माना जाएगा। अगर आप एक क्रॉस और सही करते हो तो भी आपको गलत माना जाएगा। अगर आप इसको पूर्ण रूप से नहीं भरते हो तो भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा काला करना है। किसी भी के लिए एक गोले का निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमति नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि एक बार अपने प्रश्न की जांच अवश्य रूप से कर लें कि जब हम किसी प्रश्न का ऑप्शन सी है तो हम अगर सी हो को ही काला करें। अगर आप एक बार किसी प्रश्न को भर देते हो तो उसके बाद में उसमें कोई सी प्रकार का बदलाव आपको करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं पे निशान न लगाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कंप्यूटर के द्वारा जांच होती है। अगर आप कहीं और निशान लगाते हो तो वो उनको लैंग्वेज को समझ नहीं पाता और हो सकता है कि आपकी उत्तर पुस्तिका जांच न हो सके। इसलिए आपको उत्तर पुस्तिका के साथ अन्य कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे है इन मार्कशीटों को कच्चा काम करना मना है, यानी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गणित के सवाल अब अगर आपको हल करने हैं तो उत्तर पुस्तिका को काम में नहीं लेना है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो कच्चा काम इस पे कर देते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तरी पुस्तिका दिए गए क्रमांक के साथ संगत गोले के निशान ही लगाना है आपको। तो ये तो बात हो गई पहले विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 1। जब आपको मिले आपके रोल नंबर, नाम और पिता का नाम भरना है। यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको भरना है और कौन से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अगर आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर ए है तो 8 के सामने आपको ए को इस प्रकार से काला करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रखा है कि किस प्रकार से आपको ये भरने हैं, ये यहाँ पे काम आएंगे। अब यह देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपका रोल नंबर है, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, आप देखिए ये जो है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक है, इस प्रकार से यही चीज़ है आपके मुख्य प्रश्न पुस्तिका के जो क्रमांक है वो, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे पास ये कोड है, ये हमारे पास एक नमूना है, लेकिन जो आपको मिलेंगे यहाँ पे जैसे जे कोड होगा तो यहाँ पे भी आपको जे कोड ही मिलेगा,
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। आपके रोल नंबर हो गए, मुख्य पुस्तिका नंबर हो गए, आपके स्टेट के आगे जो है इसके देखिए स्टेट के आगे जैसे 20 कोड है, डिस्ट्रिक्ट के भी आपका कोड मिलेगा आपको, ब्लॉक के भी आगे कोड मिलेगा और सेंटर का भी एक आपको कोड मिलेगा। तो ये सभी आपको आराम से भरवा दिए जाएंगे, आप इसकी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए उत्तर पुस्तिका क्रमांक होंगे वो ही आपको यहाँ पे सेम मिलेंगे। ये हमने एक नमूने के रूप में लिया है तो इस कारण ये भिन्न भिन्न है, लेकिन आपके ये दोनों सेम होंगे। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आपको इस प्रकार से 80 प्रश्नों के लिए आपको मार्कशीट भरनी है। बड़े ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने उत्तर को 2 बार जांच करनी है कि जो मैं भरने जा रहा हूँ वही उसका ही उत्तर है ना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ स्कूलों को काला करते हैं। एक साथ करने पे प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी सारी गलतियाँ होने की संभावनाएं रहती है। जैसे जैसे यदि हम बात करें आपको किस प्रकार से करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको अब देखिए कुछ दिशा निर्देशांक है जो कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देशांक दिए गए हैं। आपका होगा 2 घंटे का समय, अधिकतम अंक आपके पास होंगे 100 और कुल क्वेश्चन होंगे 80। अब देखिए आपको OMR जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, उत्तर पत्रिका के साथ साथ आपको एक 16 पृष्ठ की परीक्षण पुस्तिका भी दी जाएगी। ये पेपर की बात करें हैं, ये इनमें 16 पृष्ठ हैं और आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये इनमें कुछ 16 प्रश्न अच्छे से छपे हैं। 1 से 80 के जो क्वेश्चन हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, को सुनिश्चित करनी है, गिनती कर लेनी है। अगर कुछ हो आपको ऐसा लगे कि कुछ अच्छे से छपे नहीं हैं, कुछ पेज आगे पीछे हैं या कम है, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका को बदली करा सकते हो। दूसरा निर्देशांक ये कह रहा है कि प्यारे विद्यार्थियों की आपको OMR में उत्तर पुस्तिका में उच्च स्थान पे आपको उत्तर दर्शाना है और निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न को केवल एक वृत्त को ही काला करना है। तीसरे निर्देशांक में यह लिख रखा है कि 4 संभावित उत्तर दिए गए और किस प्रकार से भरना है ये आपको बताया गया है। OMR उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए नीले और काले पेन, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। काफ़ी बच्चे हैं जो पेंसिल का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको अब यहाँ पे नीले और काले पेन का ही उपयोग करना है। बाल पॉइंट पेन लाना होगा। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है। होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आप पेंसिल से उपयोग करते हो तो आपके आंसर्स को बदला जा सकता है, इसलिए आपको पेंसिल के लिए मनाही की गई है, क्योंकि अगर आप एक बार पेन से कर देते हो तो उसको उत्तर को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए आपको पेंसिल का ही उपयोग नहीं करना है। परीक्षा की अवधि 11:30 से 1:30 में होंगी, यानी कि 2 घंटे होंगे। 3 खंड में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट मिलेंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी तीनों खंड में एक, यहाँ भी यानी कि पेपर में आपको तीनों खंड एक साथ दे दिए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि ब्यौरे अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। आपको 11:15 से लेकर 11:30 तक आपको जो है वो 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि आप उनको ध्यान से देख सकें। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से पूरा दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आपके प्रश्न और उत्तर आएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1 है, 1 से 40 प्रश्न आएंगे, कुल 50 अंक के होंगे। इसके बाद में अंकगणित के आपको खंड 2 में प्रश्न देखने को मिलेंगे, 41 से 60 तक, 20 क्वेश्चन 25 मिनट का। भाषा परीक्षण आपको देखने को मिलेगा खंड 3 में 61 से 80 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन, कुल 25 अंक के। टोटल आपके पास 80 अंक होंगे और आपको सॉरी 80 प्रश्न होंगे और उनको 100 अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों आगे ये सभी खंडों के बारे में दे रखा है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि 10 खंड होंगे, ये चीज़ है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि और राइटिंग, स्काइलाइट, कटिंग, श्वेतकरण, यानी कि आपको वाइटनर जैसे किसी का उपयोग नहीं करना है। अगर आप एक बार किसी क्वेश्चन को कर देते हो तो उस क्वेश्चन में बदलाव करना संभव नहीं है। अगर आपको कोई भी कच्चा काम करना है तो वो OMR शीट में नहीं करना है। आपको ये देखिए, ये जो हमने प्रश्न पुस्तिका है इसके अंतिम में आपको कच्चे कार्य के लिए जगह दी गई है। 16 नंबर पृष्ठ है जिसमें कच्चे कार्य के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं ना जो कच्चा कार्य कहाँ करते हैं, इसमें देखिए गणित की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कुछ विद्यार्थियों ने कच्चे कार्य के लिए, आपको नीचे भी जगह मिलती है। यहाँ पे ये देखिए गणित के हैं, यहाँ पे कच्चे कार्य के लिए आपको जगह मिलती है। अगर ये जगह आपकी भर जाती है तो फिर विद्यार्थियों आप अंतिम पेज पे कच्चे कार्यों को कर सकते हो। OMR शीट में कहीं भी कच्चा कार्य नहीं करना है। और यहाँ पे है कि प्रत्येक 30 मिनट में आपको घंटी बजेगी, जिससे कि आपको अनुमान लग जाए कि अब आपके 30 मिनट जा चुके हैं और किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं है। यानी कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर आपको जो आते हैं वो अच्छी तरीके से फिल करिएगा, जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनमें कोई ना कोई आंसर दिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको ऋणात्मक
मार्किंग नहीं है मतलब आपके कोई भी अंक गलत करने पे कटेंगे नहीं। अगर आपको सही हो जाता है तो उसके आपको अतिरिक्त अंक मिल जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारे प्यारे नवोदय का पेपर, किस प्रकार से आपको हल करना है, ये चीज़ें हमने बताई। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हमने साथ में आपको बताया। तो सबसे पहले आप प्यारे विद्यार्थियों इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि एक बार आप अगर प्रश्न की विशेष रूप से जांच कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसका आंसर यही होगा तो आप विशेष रूप से उस आंसर को फिल कर सकते हैं। एक बार जब आपने आपको आंसर दे दिया उसके बाद में आप उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और परीक्षा के अंदर आपको कोई भी परेशानी हो तो जो भी शिक्षक होगा जिनकी आपके यहाँ पे ड्यूटी लगेगी तो उनसे आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा, वो आपकी पूर्ण रूप से कोई भी सहायता ज़रूर करेंगे। तो किसी भी प्रकार की गलती मत कीजिएगा, बड़े आराम से पेपर दीजिएगा, और सभी को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक प्यारे विद्यार्थियों।